वो औरत वहीं पे खड़ी थी और इस बार वो दीवार की ओर मुंह ना करके सीधे लिफ्ट के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसका फेस पूरा पूरी क्लियर दिख रहा था। उसकी दोनों का दोनों आंखें नहीं थी और उस पे काला गड्ढा बना हुआ था। हेलो दोस्तों दोस्तों, आप लोगों का सबसे पहले बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लॉन्ग वीडियो पर भी इतना ही ज़्यादा प्यार दोगे। आज से ज़्यादातर लॉन्ग ही वीडियो आएगी क्योंकि शॉर्ट्स में बहुत से बातें रह जाती है, मैं बता नहीं पाता। ठीक है, यहाँ सब बात मैं डिटेल में बता सकता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को सबसे पहले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि बहुत सी जगहों पर 13 नंबर क्यों नहीं होता है? जैसे रूम या फिर फ्लैट में फ्लोर में 13 नंबर नहीं होता है, 12 के बाद डायरेक्ट 14 होता है। बहुत से लोग इसे मानते नहीं है, अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोग को सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ, ये घटना इतना ज़्यादा डरावना है कि आप लोग की रूह कांप जाएगी। ये कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जिसका नाम आर्यन होता है। इस पे जो नाम होगा और जगह का नाम होगा सब फेक होगा क्योंकि असली नाम लेने से मना किया गया है। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा विवाद भी हो सकता है, इसलिए। ठीक है, डेली आर्यन की शिफ्ट 2 बजे ख़त्म हो जाती है, मतलब रात का 2 बजे ख़त्म होती है। तो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी रात को 2 बजे उसकी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी। उससे जस्ट 10 या 20 मिनट पहले एक ऑर्डर आता है शांति सदन का, 13वां फ्लोर और 1304 रूम नंबर। ठीक है, तो आर्यन को सबसे पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन जो मालिक होता है वो बोलता है कि आर्यन एक काम करो, तुम ये डिलीवरी दे देना उधर और वहां से तुम घर निकल जाना। ठीक है, तो आर्यन मान जाता है। जो खाना होना होता है वो पैक होता है और आर्यन उसे उठाता है और अपने गाड़ी में बैठ के वो निकल जाता है शांति सदन की ओर। ठीक है, तो जैसे ही वो शांति सदन का सोसाइटी में घुसता है, इतना ज्यादा सन्नाटा होता है वहां पे कि घर तो बहुत था लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था और ना ही कुत्ते तक नहीं थे। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उस बिल्डिंग के पास खड़ा होता है। बिल्डिंग का गेट खुला हुआ होता है। ठीक है, वो अंदर चला जाता है और वहां पे वॉचमैन की जो केबिन होती है, वो वॉचमैन की केबिन पूरा पूरी खाली होता है। वहां पे कोई वॉचमैन नहीं होता, कोई नहीं होता है। तो वो क्या करता है, लिफ्ट के पास खड़ा हो जाता है और लिफ्ट का बटन दबाता है और लिफ्ट नीचे आती है। जैसे ही वो लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसके फेस पे आके लगता है डायरेक्ट, जिससे वो एकदम मतलब डर जाता है। लेकिन वो उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो लिफ्ट के अंदर जाता है, 13वां फ्लोर दबाता है और लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है। वो लिफ्ट ऊपर चलने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ही 5वां 6ठा फ्लोर पार होता है, जैसे 7वां फ्लोर पे पहुंचता है, लिफ्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। बंद क्या मतलब रुक जाती है और वहां पे एक औरत अंदर आती है जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और बाल पूरे फेस पे बिखरा हुआ था और वो आके एक कोने में खड़ी हो जाती है, मतलब उल्टी साइड दीवार की ओर मुंह करके खड़ी हो जाती है। तो आर्यन 3 4 बार पूछता है, मैम कौन सा फ्लोर जाना है, मैम कौन सा फ्लोर जाना है। तो वो कुछ उधर से रिस्पॉन्स नहीं करती है, बस खड़ी है तो खड़ी है। इतने में लिफ्ट का गेट बंद होता है और वो 13 फ्लोर में पहुंच जाता है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आर्यन बाहर आता है, तब तक वो औरत वैसे ही खड़ी थी और वो जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, अचानक से लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद होता है ना, तो अचानक से लिफ्ट का दरवाजा के बीच में वो अपना हाथ डाल देती है। ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा डर जाता है, कॉरिडोर में भागने लगता है। भागते भागते वो उसी रूम के पास खड़ा होता है और वो देखता है कि रूम हल्का सा खुला हुआ है और रूम के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, बस एक छोटी सी कैंडल जली हुई होती है। जैसे ही वो डोरबेल बजाने वाला होता है, तो अंदर से क्रीपी और अजीब सी भारी आवाज आती है, खाना उस टेबल पे रख दो और वहीं पे पैसे पड़े हुए हैं, उठा के चले जाओ।
आर्यन वैसे ही करता है, वहाँ खाना रखता है, वहाँ से पैसे उठाते हैं। पैसे उठाते वक्त उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जो उसी टेबल पर रखी हुई थी। उस पे माला चढ़ा हुआ था और ये उसी औरत की तस्वीर थी जो लिफ्ट पर मिली थी। आर्यन का तो हाथ पैर एकदम ठंडा हो गया और वो पैसे उठाता है, वहां से भागना शुरू कर रूम से बाहर निकल के थोड़ी ही दूर बढ़ता है। जैसे ही वो मुड़कर देखता है, उसे नजर आता है कि वो आदमी जिसने फूड वहां रखने के लिए बोला, वो रेंगते हुए आर्यन के पीछे भाग रहा है। भाग क्या रहा है मतलब रेंग रहा है। और उस वो जब देखा उसने, उसकी गर्दन मतलब इस जगह से पूरी टूटी हुई थी और उसका पूरा हड्डी जो है अंदर का वो बाहर निकला हुआ था। आर्यन वहां से दौड़ना स्टार्ट कर देता है और दौड़ते दौड़ते वो लिफ्ट के पास पहुंचता है। वो जैसे ही बटन दबाता है, वो औरत वहीं पे खड़ी थी और इस बार वो दीवार की ओर मुंह ना करके सीधे लिफ्ट के दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी थी और उसका फेस पूरा पूरी क्लियर दिख रहा था। उसकी दोनों का दोनों आंखें नहीं थी और उस पे काला गड्ढा बना हुआ था, जैसे कोई आंख निकाल कर ओनली ऐसे ही छोड़ दिया होता है ना। मतलब इस जगह पूरा का पूरा काला गड्ढा था। और इस बार वो सिर्फ देख ही नहीं रही थी बल्कि बोली भी। 30 साल से आज तक कोई गरम खाना नहीं लेके आया, एक काम करो तुम हमारे साथ ही रुक जाओ। ये सुनकर आर्यन जैसे वहीं जम गया हो। कुछ देर बाद फिर उसे होश में आया कि मुझे यहाँ से भागना है। वो लिफ्ट छोड़कर सीढ़ी से 13 फ्लोर सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू कर देता। कूदते पड़ते नीचे आया और वहां से भागना शुरू कर दिया। ये तक भूल गया कि उस वो बाइक से आया था और बाइक वहीं पड़ी है। वो भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसे सब बात बताई तो पुलिस ने उसे पानी उनी दिया। सुबह को पुलिस के साथ आर्यन उसी बिल्डिंग के पास आया। वहां देखता है वो बिल्डिंग एकदम पुरानी थी और वहां ताला लगा हुआ था। ना कुछ खुला हुआ था, ना कोई रूम था, बस टूटी फूटी बिल्डिंग थी। आर्यन का मानो काटो तो खून नहीं। जैसे ही वो चाबी लेने के लिए अपना जेब में हाथ डाला, वो कोई पैसे भी नहीं थे, वो थी किसी इंसान की राख। आप लोग बोलोगे कि इंसान की राख उसको कैसे पता? मतलब उसमें हड्डी का टुकड़ा भी था। वो अपने पॉकेट से पूरा राख निकालता है और चाबी बाइक में डालता है और इतना स्पीड से वहां से भागता है कि उसको खुद पता नहीं कि वो कितना स्पीड से जाता है। उसके बाद वो नाइट शिफ्ट छोड़ देता है। अभी वो डे शिफ्ट करता है, कभी भी वो नाइट में डिलीवरी करने नहीं जाता है। उसने अपने मालिक को भी सारी बात बताई है। तो वो मालिक मतलब बोलोगे सब मजाक ही उड़ाता है, कोई विश्वास नहीं करता ये सब बात पर। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा ये स्टोरी आप लोग जरूर बताना। और अगर आप लोग भी डिलीवरी बॉय हो और डिलीवरी करते हो तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि रात ही एक ऐसी टाइम होता है जिसमें ये लोग एक्टिव होते हैं। ये लोग मतलब आप लोग समझ ही रहे हो कि मैं किस लोग की बात कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी पे, तब तक के लिए धन्यवाद।